क्या हाल चाल है सबके। काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं हो पा रही थी हमारी। एक्चुअली मेरे स्कूल में इंस्पेक्शन था, एनुअल इंस्पेक्शन होता है साल में एक बार, तो उसकी तैयारी में बिज़ी थे, काफ़ी स्ट्रेस रहता है उसका। तो मंडे को इंस्पेक्शन निपटा, कल ट्यूसडे को मैंने रेस्ट किया और आज मैंने सोचा दोबारा से हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग चैप्टर 6 पर चल रहे थे और चैप्टर 6 में अब जो हम हेडिंग कवर करेंगे वो है टाउन प्लानिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पेज नंबर 90 पर पहुँचेंगे और इसकी हेडिंग है टाउन प्लानिंग, उसको स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान। दो शहर के नाम मैंने लिए, हड़प्पा और मोहनजोदारो। अब वो पाकिस्तान में हैं। जिस समय भारत हमारा एक अखंड भारत था, जिस समय पर ये सारी कंट्रीज़ नहीं थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, तो उस समय पर वो जो शहर थे या वो जो हिस्सा था हमारे भारत में आता था। अब से पार्टीशन के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान में आता है। वर द फर्स्ट टू सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। ये दो मेन शहर थे सबसे पहले जिनको डिस्कवर किया गया। आज के समय में वो कहाँ हैं? आज के समय में वो पाकिस्तान में हैं। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924, अ सेंचुरी अगो। आज से लगभग 100 साल पहले उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको ढूंढा गया। सेवरल साइट्स फॉलोड इन द इंडस प्लेन्स, विच इज़ वाई द सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस प्लेन या सिंधु नदी के प्लेन में बहुत सारी ऐसी साइट्स को ढूंढा गया, इसीलिए उस सिविलाइजेशन को क्या कहा गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज़, उसके बाद क्या हुआ? कुछ अन्य बड़े शहर ढूंढे गए, जैसे धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में। बेटा मुझसे एक गलती हुई है, पिछली वीडियोज़ में या पता नहीं किसी एक वीडियो में मैंने धौलावीरा को शायद पंजाब में बता दिया था। धौलावीरा एक्चुअली गुजरात में है। मैंने बुक भी देखी एनसीईआरटी और बाकी बुक्स भी देखी। मुझे थोड़ा सा टाइम और दो, मैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है एनसीईआरटी की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाना आसान नहीं है ना। तो मुझे एक दो बुक और देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं शायद श्योर हूँ धौलावीरा गुजरात में है और वहाँ उसको पंजाब में बताया गया था, जिस वजह से मैंने ट्रिक भी बनाई थी आपकी। तो वो वाला जो हेडिंग है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसको क्रॉस चेक करके फिर आपको बताऊँगा। और ये आप में से ही किसी बच्चे ने मुझे कमेंट भेजा था, कमेंट नहीं एक्चुअली मैसेज किया था सोशल मीडिया पर। और उससे बड़ी बात ये है वो बच्चा आपके स्कूल का भी नहीं है, वो बाहर का बच्चा है जो क्लासेस को देखता है, और उसने मुझे मैसेज किया था कि सर ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो धौलावीरा हो गया गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, गनवेरीवाला चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो चोलिस्तान डेजर्ट है वहाँ पर है। इस डेजर्ट के बारे में कुछ देखा था मैंने, शायद मुझे याद है, काफ़ी गर्म डेजर्ट है ये। एंड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर साइट्स, और सैकड़ों छोटी छोटी लोकेशंस या साइट कैसे कहा जाता है? खुदाई करके जो जगह पता करी जा रही है उसको साइट कहा गया है, ठीक है। तो सैकड़ों ऐसी छोटी छोटी साइट्स मिली थी, जैसे लोथल वर डिस्कवर्ड, सम ऑफ देम एक्सकेवेटेड, उनको डिस्कवर किया गया था और कुछ ज़मीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त की गई थी। मतलब पहले भी मैंने बताया था ना, ये सिविलाइजेशन क्या थी, किसी वजह से ज़मीनों के अंदर दब गई थी, प्राकृतिक घटनाओं की वजह से। तो जब वहाँ पर एविडेंस मिलते हैं तो खुदाई करी जाती है, और खुदाई करी गई तो नीचे पूरे पूरे शहर मिले थे। सच डिस्कवरीज कॉन्टिन्यू इवन टुडे, ऐसी डिस्कवरीज आज भी चलती हैं, आज भी ये डिस्कवरीज की जा रही हैं। It is interesting to note that the Saraswati Basin includes not only two major cities, Rakhigarhi and Ganveriwala, but also several smaller ones, Farmana in Haryana, Kalibangan in Rajasthan, and a few towns, Bhirana and Banawali, both in Haryana. वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सरस्वती बेसिन था, सरस्वती नदी का जो बेसिन है, मैदान है, उसमें केवल ये दो बड़े सिटीज़ नहीं थे। बड़े सिटीज़ कौन से? राखीगढ़ी और गनवेरीवाला, बल्कि और भी बहुत सारे छोटे छोटे सिटीज़ की डिस्कवरी की गई, जैसे फरमाना जो हरियाणा में है, कालीबंगन जो राजस्थान में है, और भिराना और बनवाली। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो सरस्वती का बेसिन था उसमें कौन से मेजर सिटीज़ की डिस्कवरी की गई थी, एक्सकवेट किया गया था, और कौन से स्मॉलर सिटीज़ को ढूंढा गया था। Indeed, the map 6.3 on page 89 makes clear the high density of sites in that region. एक बार पेज नंबर 89 पर चलते हैं और देखते हैं जो सरस्वती नदी का बेसिन है वहाँ पर। देखिए इधर ये जो आज के समय में अगर आप देखेंगे तो बंगाल वाला एरिया, वहाँ पर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे देखिए, राखीगढ़ी, फरमाना, भिराना, बनावाली, ये सब दिख रहे हैं। तो ये सरस्वती नदी के बेसिन वाला एरिया है, यहाँ पर ये सिटीज़ मिले थे। आगे बढ़ते हैं। The large हड़प्पन cities were built according to precise plans. जो बड़े बड़े हड़प्पन शहर थे वो प्लान के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। जैसे आज के शहर जो प्लान के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं ना, उस समय पर भी प्लान के अकॉर्डिंग ही शहर बनाए गए थे। ऐसा नहीं था कि कुछ भी कहीं से भी कर दिया और शहर उसको कह दिया, नहीं, प्रॉपर प्लान्स थे, प्लानिंग के साथ शहर बनाए गए। दे हैड वाइड स्ट्रीट्स, वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें थी।
सवाल बनता है कि कौन सी सभ्यता या कौन सी सिविलाइजेशन अपनी चौड़ी सड़कों के लिए फेमस है, तो हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन। विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शंस, और ऐसी सड़कें थी जो कार्डिनल डायरेक्शंस पर थी, मतलब मेन डायरेक्शंस पर, चौराहे टाइप के होते हैं ना जैसे, वैसे चौराहे थे वहाँ पर। मोस्ट सिटीज सीम टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशंस एंड हैड टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अधिकांश शहर के चारों तरफ किले की तरह दीवारें थी। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के चारों तरफ किलाबंदी कर देना। साइड में देखिए आपको हेडिंग दिया हुआ है फोर्टिफिकेशन, अ मैसिव वॉल सराउंडेड अ सेटलमेंट और सिटी जनरली फॉर प्रोटेक्टिव पर्पस। जब आप किसी शहर या किसी जगह के चारों तरफ दीवार बना देते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। और ये जो शहर थे, ये दो तरह की चीज़ों में, मतलब दो तरह के पार्ट थे इन शहरों में। द अपर टाउन, ऊपर वाला हिस्सा, वेयर द लोकल एलाइट प्रोबेबली लिव्ड, ऐसी जगह जहाँ पर उस शहर के रईस लोग रहते थे, वीआईपीज रहते थे। एंड द लोअर टाउन वेयर कॉमन पीपल लिव, और लोअर टाउन जहाँ पर कॉमन आदमी, आम आदमी रहता था। तो उस शहर में क्या होता, उस शहर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। जो अपर पार्ट था वहाँ पर एलाइट पार्ट रहता था, एलीट पार्ट मतलब क्या, वीआईपीज रहते थे, और जो लोअर हिस्सा था वहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे। सम लार्ज बिल्डिंग्स सीम टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पस, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी थी जो कलेक्टिव पर्पस का मतलब हो गया एक कॉमन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जैसे वेयर हाउस वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वर स्टोर्ड, वेयर हाउस बनाए गए जहाँ पर जिस सामान को लाया गया था या जिस सामान को भेजना होता था उसको स्टोर किया जाता था। इंडिविजुअल हाउसेज ऑफ वेरियस साइजेस लाइन एंड द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर लेन्स, अलग अलग साइजेस के घर थे जो एक लाइन की तरह थे, मतलब कैसे कहेंगे, बिखरे बिखरे नहीं थे, स्कैटर्ड नहीं थे, प्रॉपर सिस्टम के साथ वो घर बनाए गए थे। कहाँ गया, इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज द सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउस, और सबसे खास बात ये थी कि छोटे घर और बड़े घरों के लिए जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी थी वो सेम थी, अंतर नहीं था उनमें कि जो बड़े घर हैं मान लीजिए उसमें बहुत अच्छा मटेरियल लगाया जा रहा है और जो छोटे घर हैं वहाँ बेकार, ऐसा नहीं था। सब जगह क्वालिटी जो सामान की थी वो सेम थी। तुम्हारी कैमरे में देखने के चक्कर में मैं लाइन खो देता हूँ यहाँ पर। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स, और ये सारी बिल्डिंग्स काहे की बनी थी, ये सारी बिल्डिंग्स ईंटों की बनी थी, ब्रिक्स। साइड में देखो इलीट या एलाइट वर्ड के लिए मीनिंग दिया हुआ है। हियर द वर्ड रेफर्स टू द हायर लेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब जहाँ पर वीआईपीज हैं, जहाँ पर वीआईपीज आते हैं, रिच पीपल आते हैं, वो एलीट सोसाइटी कहलाती है। जैसे रूलर्स, राजा महाराजा, ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो प्रशासन होते हैं, जैसे तुम्हारा जो आईएएस वगैरह होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, एंड ऑफन प्रीस्ट, और जो पुजारी वगैरह होते हैं, बड़े मंदिरों के पुजारी, तो ये सब एलीट क्लास कहलाते हैं। चलिए, द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे मिले जिनको बनाने का उद्देश्य आज भी उस पर डिबेट होती है, लोग बहस करते हैं। कुछ का कहना है वो किसी एक पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो दूसरे ग्रुप का कहना था वो किसी अन्य पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। दिस इज द केस ऑफ द फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एक शहर है, उसमें एक ग्रेट बाथ, एक विशाल ऐसी जगह जहाँ पर लोग स्नान करते थे, नहाते थे। अ स्मॉल बट एलेबोरेट टैंक विच मेजर्ड अबाउट 12 by 7 मीटर्स। अब मैंने विशाल क्यों कहा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 12 by 7 मीटर बहुत हो गया ना। इतने मीटर का स्विमिंग पूल, जैसे आज के स्विमिंग पूल होते हैं ना, स्विमिंग पूल समझ लो, तो जो ग्रेट बाथ कहा गया है वो स्विमिंग पूल है एक तरह का। तो 12 by 7 मीटर्स का स्विमिंग पूल था, एंड हैड वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स, जिसमें वाटर प्रूफिंग मटेरियल थे उस समय पर, सोचो 4000 BCE, वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स जैसे नेचुरल विटामिन, अ फॉर्म ऑफ तार, ये कंपाउंड्स होते हैं। अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट ब्रिक्स, ये ईंटों के ऊपर लगाया जाता था। द टैंक, ये आपको नीचे देखिए फोटोज दिए हुए हैं सारे, इनको देख लेना, जो जो मैंने ऊपर नाम लिए हैं, जो जो साइट्स बताई हैं उनके फोटोज हैं। द टैंक वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स, ये जो टैंक थे ये चारों तरफ से छोटे छोटे कमरों से घिरे हुए थे। वन ऑफ विच कंटेन्ड अ वेल, जिसमें से कुआं भी था, मतलब जिनमें कुआं भी था, ये किसी एक में। There was a drain in one corner of the tank to empty it from time to time and refill it with fresh water. टैंक के एक कोने में या एक हिस्से में एक ड्रेन था। ड्रेन का मतलब क्या है, निकास कह लो, नाली कह लो, जहाँ से पानी निकल जाए, ठीक है। तो ऐसा एक ड्रेन था जहाँ पर टैंक को साफ करने के लिए पानी निकाला जाता था और वहीं से पानी वापस भरा भी जाता था फ्रेश वाटर से। What was the purpose of such a structure? अब सवाल ये था, डिबेट का मुद्दा ये था कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का पर्पस क्या है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, मैंने जब शुरुआत में आपको वर्ड्स टर्म्स पढ़ाए थे तो मैंने कहा था बेटा इन टर्म्स को याद रखना, ये बार बार आएंगे, तो एक बार फिर से वो टर्म आया है आर्कियोलॉजिस्ट।
आपको बताना है कौन थे आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इनके पास हैव पर्पस सेवरल, इन लोगों ने क्या करा, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकाली, मतलब बहुत सारे अनुमान लगाए। अ पब्लिक बाथ फॉर पीपल, एक ऐसी जगह जहाँ जो एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पर कोई भी आकर नहा सकता है। अ बाथ फॉर द रॉयल फैमिली, एक ऐसी जगह जहाँ पर केवल राजसी परिवार के लोग नहाते हैं, रॉयल फैमिली के लोग नहाते हैं। ये सब क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले जिन पर डिबेट है कि लोग उनके बारे में कंफर्म पता नहीं कर पाए थे कि ये क्यों बनाया गया। तो यही कुछ लोगों का कहना ये है कि ये पब्लिक प्लेस था, वहाँ पर कोई भी नहा सकता है। कुछ का कहना था यहाँ पर केवल रॉयल फैमिली नहाती हैं। और टैंक यूज्ड फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, और कुछ का कहना था कि यहाँ पर केवल धार्मिक परंपराओं में कार्यक्रम होते हैं, जैसे अपने यहाँ गंगा स्नान होता है ना, तो उनका कहना था केवल धार्मिक इवेंट्स जब होते हैं तब लोग यहाँ का इस्तेमाल करते हैं। The first interpretation is now ruled out because it turns out that in this city most houses had individual bathrooms. पब्लिक प्लेस का मतलब क्या हुआ कि लोगों के घरों पर बाथरूम नहीं थे, इसलिए वो वहाँ आकर नहाते थे। लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पर लोगों के अपने अपने घरों में भी इंडिविजुअल बाथरूम्स थे, इसका मतलब उनको पब्लिक बाथरूम की ज़रूरत नहीं थी। तो पहला इंटरप्रिटेशन तो ख़त्म हो गया, बाकी के दो बचे कि या तो राजा के परिवार के लोग वहाँ पर नहाते थे या फिर रिलीजियस रिचुअल्स में लोग नहाते थे। आगे बढ़ते हैं। बीच में एक मुझे शायद लेट अस नो करके कुछ दिखा था, उसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, थिंक अबाउट इट, पेज नंबर 91 पर एक थिंक अबाउट इट लिखा हुआ है। यू मे हैव कम अक्रॉस द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी आपने ऊपर पढ़ा था एक टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड नोटिस्ड दैट वी हैव नॉट यूज्ड इट, और ये भी नोटिस किया कि हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब ये टर्म अभी तक यूज़ नहीं किया। अ लुक एट द मैप एक्सप्लेन्स व्हाई द टर्म वैली इज ऑब्सोलेट, सो वी नो दैट द सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड मच बियॉन्ड द इंडस रीजन। मैप जब आप देखेंगे पेज नंबर 89 पर, तो आपको पता चलेगा कि ये जो टर्म है वैली, ये क्यों इस्तेमाल किया गया है। मैंने जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पर आपको कई सारे टर्म्स बताए थे, वैली, बे, है ना, आपको पता होना चाहिए क्या था। अगर आप क्लासेस देख रहे हैं रेगुलर, इसका मतलब आपको पता होगा। मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पर, आपका रिवीजन मैं नहीं कराऊँगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, मैं आपको समझाऊँगा। रिवीजन की ड्यूटी आपकी है। रिवीजन का मतलब है वीडियो को दोबारा देख लेना या बुक को दोबारा पढ़ लेना, तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अगर मैं ही हर चीज़ हर स्टेप पर बताता रहूँगा तो आप पीछे की चीज़ों को भूलना शुरू कर देंगे। आपको ये लगेगा कि सर जब पढ़ाएंगे तो सर बता ही देंगे, क्योंकि सब बता ही देते हैं, और क्योंकि सब बता देते हैं इसलिए हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं हूँ कि जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। यहाँ आप प्रॉपर पढ़ने के तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे पढ़ाई की जाती है वैसे पढ़ेंगे। यूट्यूब पर क्लास है तो इसका मतलब आप ये ना समझें कि ये टाइम पास है। बहुत मेहनत लगती है क्लास रिकॉर्ड करने में, मैं भी थकता हूँ, फिर भी आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। तो उस तरह का डेडिकेशन दिखाइए जहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे दिखाते हैं। जो टाइम पास वाले बच्चे हैं वो ऐसी क्लासेस में रुकेंगे ही नहीं, उनको तो टाइम पास चाहिए, स्मार्ट बोर्ड चाहिए, शायरियाँ चाहिए, है ना, टीचर एंटरटेन करे, जोकर बने उनके सामने, वो चाहिए उन्हें जो यूट्यूब पर मिलता है। इन क्लासेस में हर बच्चा नहीं रुकता जहाँ केवल सिंप्लिसिटी है और केवल स्टडी है। तो अगर आप लोग रुकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, तो रुकते हैं तो आपको पढ़ना भी होगा। पुरानी चीज़ें रिवाइज करिए और आंसर करके चलिए संग में। तो पेज नंबर 89 पर देख लेते हैं एक बार। मैथ 6.3 दिया था ना, वैली, इंडस रिवर। देखिए जो इंडस रिवर के आसपास का एरिया दिया है जहाँ पर मूसा खेल, हड़प्पा वाली जगह दी हैं। अब आप देखकर बताएंगे कि वैली क्यों कहा गया इसको। आंसर मिलेगा तो कमेंट करना, देखूंगा मैं कमेंट आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट एक्सप्लोर में कुछ है नहीं है, ख़त्म है ये वाला हेडिंग। हम नेक्स्ट हेडिंग हमारा है वाटर मैनेजमेंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही है। लकीली हमारी क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो गई हैं, रिलैक्स हूँ मैं अब, तो क्लासेस तो आएंगी। ये बुक मैं आपकी पूरी कंप्लीट करूँगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। किस तरह का रिस्पॉन्स आपका रहता है, किस तरह की आपकी व्यूज़ रहते हैं, आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे अदर सब्जेक्ट की क्लासेस यूट्यूब पर आएंगी या नहीं आएंगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।